यही कश्मीरी पुलिस हमको रगड़ाता था ना, यही पिटवाता था, आज ये कैसे बिहेव कर गया? क्यों? जब हुक्मरान, जब सरदार ईमानदार हो तो डाउन द लाइन सब ईमानदार हो। रामराज में वही जमात रहेगी जिसने जो कश्मीरियों का भला करेगा। तो कॉन्फ्रेंस एक नासूर है, उस नासूर को खत्म करना आज जिहाद। पार्लियामेंट इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से है, लेकिन अपनी जगह से जहां इंडिपेंडेंट की कैंडिडेट्स की बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं तैयार है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है संदीप मावा, जो कि कश्मीर के अंदर इस वक्त सरगर्म है। सबसे पहले संदीप साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट इंतखाबात नज़दीक आने वाले हैं, रैलियाँ शुरू की, अपनी पार्टी कहे बीजेपी कहे, पीडीपी कहे या नेशनल कॉन्फ्रेंस कहे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ये मानना है कि एक बार इंतखाबात हो जाए तो किसी की खैर नहीं। देखिए, ये अच्छी बात है कि बहुत अरसे के बाद फाइनली पार्लियामेंट इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। जहाँ तक आप बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है कि अब किसी की खैर नहीं। कल, आज 29 तारीख है, 28 तारीख को भी वो दे वर लिटरली बेगिंग, जो दिल्ली की हाई कमांड है, कि हमारे साथ अलायंस करिए। तो उनको तो घबराहट हो चुकी है। परसों आपने देखा होगा, पहले फारूक साहब ने कहा कि खिड़की और दरवाजे खुले होने चाहिए। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो कहता था कि यहाँ हमको बीजेपी को पनपने नहीं देना है। और यही फारूक अब्दुल्ला कहता है एनडीए, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसकी सरबराही नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनके साथ खिड़की और दरवाजे खुले रखने की बात कही गई। उसके बाद इन लोगों ने बातचीत की जिसमें ये कामयाब नहीं हुए। देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला वॉज लीडिंग द डेलीगेशन, और राणा साहब भी उसमें थे। दे वर लिटरली बेगिंग टू दिल्ली इन 2014 फॉर एन अलायंस असेंबली के लिए। ठीक, तो इनको तो घबराहट हो चुकी है। अब ये पीडीपी के साथ, मेरी बात नोट कर लो, आज जो इलेक्शन होने वाले हैं इसमें अलायंस होने वाला है इंडी ब्लॉक का। इंडी ब्लॉक मीन्स पहले तो गुपकार को ने लात मार दी, अब इंडी को भी किसी न किसी तरीके से झांसे में लाना। इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी अलायंस कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनमें घबराहट है, कहीं ऐसे नौजवान, ऐसे लोग, ऐसी पार्टियां ना आ जाएं जो इनका हुकूमत का जो दायरा था पिछले 70 साल से, उसको उखाड़ने की हमने कसम खाई है। और आपको वादा करता हूं, इनके कितने भी कद्दावर लीडर उतरे, उनको हम जड़ से, जो ये नासूर है, मैं बार बार कहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक नासूर है, उस नासूर को खत्म करना आज जिहाद एक एक कश्मीरी नौजवान करेगा इनके खिलाफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की इतना जिद क्यों है आपको? इतनी ये मतलब जितना हमने देखा, हमने अक्सर आपके इंटरव्यूज देखे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ आप अक्सर बेशतर बोलते जाते हैं, बीजेपी के खिलाफ आपने कभी नहीं बोला। देखिए, यहाँ आतंकवाद को है ना, जेनेसिस नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकी है। मेरे 70,000 भाइयों को मरवाया, यहाँ बेवा किए, रुसवा किए, पैलेट इंजरी से मरवाया, पीएसए लगवाया। आज अगर पीएसए लगता, ये कानून किसने लाया? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया। हमारे नौजवान 2019 से रोज मरते, 2019 से पहले रोज मरते थे, रोज यहाँ कैलेंडर जारी होता था। हमें सियासत का शिकार बनाया। तो इस कारण ये जिद मुझ में नहीं है। आप माइक किसी भी नौजवान के पास ले लो, जो चाहे पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है, एक आम आदमी के पास ले लो, आप देखोगे कि ये जहर बारूद बन चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। मुझे पर्सनली कोई डैमेज नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, कोई सताया नहीं है, बट आज यहां निजाम मुस्तफ़ा या रामराज की हम बात करते हैं, और रामराज में वही जमात रहेगी जिसने जो कश्मीरियों का भला करेगा, उनका इस्तेसाल बंद होगा, सियासत करना बंद करेगा, उसको हम आगे करेंगे। इस कारण जो आतंकवाद में हम मरे हैं, पिसे हैं, पिटे हैं, उसका जिद तो ऑब्वियसली होना चाहिए। और उसका जो जिम्मेदार है वो राइट फ्रॉम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पॉलिसी और अल्टीमेटली फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के नासूर है, जो आज तक हम कांटे निकाल रहे हैं। इस कारण ये जिद है। अच्छा, सियासत को छोड़ेंगे हम आप आम कश्मीरी की तरफ से बात करें, दिल पर हाथ रखिएगा कि कौन वजीर आजम आप चाहते हैं होना चाहिए जो पार्लियामेंट इंतखाबात आने वाले? मैं दिल पे हाथ ही रख के मैं हमेशा सच बोलता हूँ। हाँ। और कड़वा सच बोलता हूँ। आज मैं क्या, आप किसी को भी माइक ले लीजिए, आज ये श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं। और मैं बुलंद आवाज में यहाँ लाल चौक में या यहाँ जीरो ब्रिज के पास ये जो जगह है, मैं आपको बुलंद, पूरा हिंदुस्तान चाहता है। क्यों? ये इसलिए नहीं कि राइट विंग को लाना है, ये इसलिए लाना है,
बिकॉज मोदी वॉन्ट्स डेवलपमेंट, वो जवाब देता है सियासत का डेवलपमेंट के साथ। आज आप देखो, किसी भी कश्मीरी को देखो, उसकी जिंदगियों में किसी न तरीके से राहत आई है। आपने बार बार सवाल किया मुझसे 2019 के बाद क्या बदला। सबसे बड़ी बात होती है माल और जान, वो बच गई। उसके बाद डेवलपमेंट, आज देखो यहाँ ये एक नया मार्केट बन गया, यहाँ टूरिज्म का बोलबाला हो गया, यहाँ कैलेंडर बंद हो गए, जो सियासत करते थे वो जेलों में सड़ रहे हैं। और क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो? रामराज या निज़ाम मुस्तफ़ा क्या होता है कि सही बात, जो पुलिस, ये देखो पुलिस के लोग हैं, ये हमें पहले सताते थे 2019 से पहले, आज ये भी सिस्टम में रह के तरीके से रूल की बात करते हैं। ठीक, यही कश्मीरी पुलिस हमको रगड़ाता था ना, यही पिटवाता था, आज ये कैसे बिहेव कर गया? क्यों? जब हुक्मरान, जब सरदार ईमानदार हो तो डाउन द लाइन सब ईमानदार होते हैं। इसलिए बेबाकी के साथ हो सकता है मेरे काफ़ी दुश्मन इस बात से हों, लेकिन सच कोड़ा होता है। मैं और मेरे कश्मीरी नौजवान चाहते हैं कि फिर से श्रीमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आए, सिर्फ 2024 में नहीं, 2029 के बाद, ताकि सच का बोलबाला हो और निज़ाम मुस्तफ़ा रामराज यहाँ कायम हो। चलिए, आपको कहाँ से उतरना है, कहाँ से आप इंतखाबात पर उतरेंगे? देखिए, अभी लंबी जंग है, अभी इंतखाब तो बाद की बात है। अभी हमें आवाम की खिदमत करनी है। हमें वोट बैंक में कुर्सी नहीं चाहिए, हम आवाम की खिदमतगार हैं। खिदमत करेंगे और जब उस काबिल होंगे तो ज़रूर इलेक्शन लड़ेंगे और जीत के, अगर अल्लाह ताला की मर्जी रही तो जीत के आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। संदीप मावा मेरे साथ थे। संदीप मावा जो कि अक्सर बेशतर जो है 2019 के बाद सरगर्म रहे और काफ़ी सुर्खियों में रहे, लेकिन सवाल ज़रा ये करते हैं, इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही है, लेकिन साथ साथ क्या एक बार फिर से वज़ीर-ए-आज़म हिंद तीसरी बार आ सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर? ये आने वाले वक्त पता चलेगा। देखते रहे मेरे साथ मुसैब यूनिस के साथ शबरेज़ बशीर।